दिल्ली में पीएम मोदी नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। नवकार महामंत्र का किया जाप। कहा, नवकार महामंत्र कहता है कि स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं की यात्रा शुरू करो। दुश्मन बाहर नहीं, दुश्मन भीतर है। तो दिल्ली में पीएम मोदी नवकार महामंत्र दिवस में शामिल हुए। नवकार महामंत्र का उन्होंने जाप भी किया। कहते नजर आए कि स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं की यात्रा शुरू करो। दुश्मन बाहर नहीं, दुश्मन आपके भीतर है। ये तमाम बातें पीएम मोदी यहां पर बोलते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि नकारात्मक सोच, अविश्वास, स्वार्थ ही वो शत्रु है जिन्हें जीतना है। पीएम मोदी ने कहा, नकारात्मक सोच, अविश्वास, स्वार्थ ही वो शत्रु जिन्हें जीतना असली विजय। जैन धर्म हमारे बाहरी दुनिया नहीं बल्कि खुद को जीतने का प्रेरणा देता है। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा, भारत ऊंचाई छुएगा पर अपनी जड़ों से नहीं कटेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी विश्व नवकार महामंत्र दिवस में हुई शामिल। नवकार महामंत्र का जाप किया। लखनऊ में भी विश्व नवकार महामंत्र दिवस पर विशेष कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को सख्त आदेश दिए। आतंकियों के खिलाफ चलाया जाएगा आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। आतंकियों के खात्मे के लिए शाह का एक्शन प्लान तैयार। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में राहुल गांधी की एंट्री। मामले में हस्तक्षेप के लिए राष्ट्रपति मुर्मू को लिखा पत्र। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में जो गलत नहीं, उनकी नौकरी बचाने का आग्रह किया। अहमदाबाद में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, संविधान पर हो रहा हमला। सदन में विपक्ष के नेता की आवाज दबाई जाती है। गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर आप विधायक और पीडीपी विधायक में तीखी बहस। महराज मलिक और वहीद पारा आपस में भिड़ गए। वक्फ अधिनियम पर चर्चा की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा। भारी हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही बाधित हुई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार तीसरे दिन हंगामा। नारेबाजी के बीच विधायकों में बहस। 2 महीने में दूसरी बार सस्ता हुआ होम कार लोन। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25 की कटौती की। रेपो रेट घटकर 6% किया। कल भारत लाया जा सकता है 26/11 हमले का मास्टरमाइंड आतंकी तैयबुर राणा। अमेरिका में कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया लगभग पूरी। दिल्ली मुंबई की जेल में बढ़ाई गई सुरक्षा। एक बार फिर जेल से बाहर आया डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम। हरियाणा सरकार ने 21 दिन की फरलो दी। सिरसा डेरा में ही रहेगा राम रहीम। शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का रोड शो। हजारों की तादाद में स्वागत के लिए पहुंचे लोग। तमिलनाडु के 10 बिल रोकने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। राज्यपाल के फैसले को बताया अवैध। कहा, आप संविधान से चलें, पार्टियों की मर्जी से नहीं। बिहार के बांका में पुलिस और एसटीएफ की नक्सलियों से मुठभेड़। एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी नक्सली ढेर। बांका के जंगल में हुआ एनकाउंटर।
सैफ अली खान पर हमले के केस में 1000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट। चाकू को लेकर हुआ बड़ा खुलासा, तीनों टुकड़े एक ही चाकू के निकले। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व का दौरा किया। परिवार के साथ छुट्टियां मनाने पहुंचे। भाजपा नेता सुंदरराजन के पिता कांग्रेस नेता कुमारी अनंथन का निधन। स्टालिन कनिमोझी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। रतलाम के जावरा में अमोनियम गैस लीकेज, बड़ा हादसा टला। लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए प्रशासन को सूचना दी। अयोध्या में भीषण हादसा, बेकाबू डंपर ने आधा दर्जन लोगों को रौंदा, एक की मौत। जयपुर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेडीए के अतिक्रमण पर कार्रवाई। झारखंड महादेव मोड़ से 200 फीट बाईपास तक हटाया जा रहा अतिक्रमण, 160 फीट चौड़ी होगी रोड। हरियाणा में एनआईए का बड़ा सर्च ऑपरेशन, 3 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स के सहयोगियों की तलाश। गोल्डी बराड़, रणदीप मालिक के सहयोगियों की तलाश में एनआईए की टीम। फतेहपुर ट्रिपल मर्डर केस में आरोपियों का हाफ एनकाउंटर, गोली लगने के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद। दिल्ली में अभिभावकों का हंगामा, फीस में बढ़ोतरी को लेकर स्कूल के बाहर जमकर किया प्रदर्शन। बड़वानी जिले के आदिवासी गांव में भीषण जल संकट, भीषण गर्मी में सूख गए पानी के सभी प्राकृतिक स्रोत। सरकारें पीने का पानी तक पहुंचने में असमर्थ रही। विधायक गोपाल शर्मा का बयान, कहा बिना नोटिस के सड़क चौड़ी की जा रही, अधिकारी केवल मंदिरों को तोड़ने पर ध्यान दे रहे। भोपाल के सौरभ शर्मा केस में बड़ा खुलासा, ईडी की चार्जशीट में 52 किलो सोने, 11 करोड़ का पर्दाफाश। 11 अप्रैल को खत्म हो रही सौरभ, चेतन, शरद की न्यायिक हिरासत। 11 अप्रैल को ग्वालियर दौरे पर पीएम मोदी। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ग्वालियर के जैन तीर्थकर प्रतिमाओं का मजाक उड़ाने का मामला, जैन तीर्थकर प्रतिमाओं पर जूते चप्पल पहनकर चढ़े महिला सहित कुछ लोग, पुलिस को जानकारी दी, एफआईआर दर्ज हुई। राजस्थान के ब्यावर में आसाराम समर्थकों ने अभद्रता की, मीडिया कर्मियों के साथ आसाराम समर्थकों ने अभद्रता की। मीडिया कर्मियों से आसाराम समर्थकों के खिलाफ भारी रोष देखने को मिला। एमपी पुलिस के जवान के साथ लूट मामले में खुलासा, दिल्ली के ही प्रोफेशनल गैंग ने वारदात को अंजाम दिया। जबलपुर में आदित्य हॉस्पिटल में मरीज की मौत कर परिजनों ने हंगामा किया, फर्जी डॉक्टर से इलाज करवाने का आरोप लगाया। हमीरपुर में इंस्पेक्टर ने महिला को जड़ा थप्पड़, पारिवारिक विवाद की सूचना पर जिगनी गांव पहुंची थी पुलिस, वीडियो हुआ वायरल। जबलपुर में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर अब्दुल करीम खान की घिनौनी हरकत आई सामने, छात्राओं को भेजे अश्लील मैसेज, पुलिस ने केस किया दर्ज। मेरठ पुलिस को बड़ी कामयाबी, राजरानी होटल में 17 लाख का जुआ पकड़ा। देर रात पुलिस की छापेमारी, 31 लोग गिरफ्तार। हरिद्वार के घर में रहस्यमय ढंग से ब्लास्ट, एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल। घटना की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के कुशीनगर में बुलडोजर एक्शन, अल्टीमेटम खत्म होने के बाद अवैध मस्जिद से निकाला गया सामान। 8 अप्रैल तक मस्जिद और ईदगाह हटाने का नोटिस दिया था। अप्रैल महीने में ही दिख रहा गर्मी का कहर, 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिखा तापमान। ठंडा पानी के लिए लोग मिट्टी या घड़ा या फिर मिट्टी के बर्तन का कर रहे उपयोग। जंगीपुर में हिंसक प्रदर्शन के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई, पुलिस अधिकारी सर्किट हाउस में मौजूद, लोगों पर रखी जा रही नजर।
पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में मोशी रोड पर एक कबाड़ गोदाम में लगी आग। सूचना पर पहुंची टीम आग पर पाया काबू। पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों में झड़प, जमकर लात घूंसे चले। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। वाराणसी में युवती से रेप के मामले में एक्शन। रात में 9 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। बाकियों की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के पन्ना में पैसों के लेन देन को लेकर हाई वोल्टेज हंगामा। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे युवक युवती के बीच विवाद। युवती ने सरेराह युवक को पीटा। महाराष्ट्र में बच्ची से रेप के बाद उसका गला काटा, शव को 6ठी मंजिल से नीचे फेंका। खिलौना देने के बहाने साथ ले गया था आरोपी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के गोकुलपुरी में हिंदू युवक की हत्या। आरोपी शाहरुख ने दोस्तों के साथ वारदात को दिया अंजाम। मृतक हिमांशु की आरोपी शाहरुख की बहन से दोस्ती थी। पुलिस ने आरोपी शाहरुख और साहिल को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बच्ची हत्याकांड में बड़ा खुलासा। सगा चाचा सोमेश यादव निकला हत्यारा। निर्ममता से 6 साल की बच्ची की हत्या की थी। बिहार के सीतामढ़ी में रोंगटे खड़े करने वाला मामला आया सामने। यहां प्रेम करने की सजा खौफनाक मौत के रूप में दी गई। पहले लड़के को अगवा किया, फिर प्रताड़ित किया, उसकी जान ले ली। आरोपी की गिरफ्तारी पर अड़े हैं ग्रामीण। राजस्थान के मसूदा में तालाब में डूबने से 2 नाबालिगों की मौत। तालाब में नहाने के दौरान हादसा, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। उदयपुर में महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा। एयरपोर्ट की निर्माणाधीन छत का मलबा गिरा। हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में तेज रफ्तार गाड़ी ने 6 लोगों को मारी टक्कर। हादसे में 2 छात्र गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद गुस्साई छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। यूपी के पीलीभीत में तेंदुए की पिटाई का वीडियो आया सामने। वनकर्मी पर हमले के बाद तेंदुए को कुल्हाड़ी और डंडों से पीटा। तेंदुए ने मौके पर दम तोड़ा। टैरिफ पर ट्रंप का बयान। कहा, कई देशों ने हमें लूटा, अब हमारी बारी। टैरिफ से अमेरिका को रोज तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए मिल रहे। अमेरिका ने चीन पर लगाया तीसरा टैरिफ। ट्रंप की वार्निंग के बाद लगाया 104% टैरिफ। और चीन ने बयान देकर कहा कि हम अमेरिका के दबाव में किसी भी हाल में नहीं झुकेंगे। अमेरिका में खतरे में भारतीय छात्रों का वर्क वीजा। ट्रंप ने संसद में नया बिल किया पेश। भारत के 3 लाख स्टूडेंट्स की चिंता बढ़ी। पाकिस्तान में भारत समर्थक पत्रकार आरजू काजमी का बैंक खाता फ्रीज। कई मुद्दों पर बेबाकी से राय रखती हैं आरजू। जल्द ही हो सकती है गिरफ्तार। बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर आरजू काजमी का बयान। पाकिस्तान में पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल। सच्ची पत्रकारिता करने वालों पर हो रहा अत्याचार। तिब्बत में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4 रही तीव्रता। 16 किलोमीटर की गहराई में एपिसेंटर था। भयंकर भूकंप के बाद म्यांमार में भारी तबाही और डर। 7.7 तीव्रता की तबाही के बाद अब तक लगे 98 झटके। भूकंप से अब तक तकरीबन 3600 लोगों की मौत हुई। मोहम्मद यूनुस पर शेख हसीना का एक और बड़ा हमला। कहा, यूनुस को लोगों से कभी मोहब्बत नहीं थी। यूनुस ने गरीबों को छोटे छोटे कर्ज ऊंचे ब्याज दरों पर दिए। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का बड़ा बयान। कहा, बांग्लादेश अब बना आतंकी देश। अल्लाह ने मुझे किसी मकसद से जिंदा रखा। बांग्लादेश छोड़ने के बाद भारत की शरण में है शेख हसीना। बांग्लादेश में प्रदर्शन के दौरान फिर भड़की हिंसा। फिलिस्तीन के समर्थन में निकला जुलूस। केएफसी और पिज्जा हट में तोड़फोड़ की गई। यूनुस सरकार का हसीना समर्थकों पर कड़ा एक्शन। शेख हसीना के समर्थक 70 वकीलों को भेजा जेल। सभी वकीलों पर हिंसक छात्र आंदोलन के दौरान मारपीट का आरोप।
बांग्लादेश की यूनूस सरकार का भारत विरोधी एजेंडा आया सामने। चीन को कोलकाता के पास सौंपा पोर्ट, पाकिस्तान के साथ मिलकर नया एयरबेस बनाया। बांग्लादेश में प्रदर्शन के दौरान फिर भड़की हिंसा। फिलिस्तीन के समर्थन में निकाला जुलूस। KFC और पिज्जा हट में तोड़फोड़ की गई। पाकिस्तान में आतंकी मसूद अजहर का रिश्तेदार मारा गया। पेशावर में अज्ञात बंदूकधारियों ने कारी एजाज आबिद को गोली मारी। अमेरिका के दबाव के बीच ईरान की बड़ी बगावत। 60,000 लड़ाकों ने अमेरिका के सामने सरेंडर किया। कताइब, हिजबुल्लाह, नुजबा जैसे प्रमुख गुटों ने सरेंडर किया। गाजा पर फिर इजरायल की एयर स्ट्राइक। इजरायली हमले में गाजा के 28 लोगों की मौत, कई घायल। मृतकों में पत्रकार भी शामिल। इजरायली हमलों में अब तक 50,000 फिलिस्तीनियों की हो चुकी है मौत। बड़े पर्दे पर धमाल मचाने आ रही फिल्म जाट। सनी देओल की फिल्म जाट में विनीत निकालेंगे कोयल की आवाज। रणदीप निभाएंगे साउथ इंडियन विले का किरदार। फेमस प्रोड्यूसर सलीम अख्तर का निधन। रानी मुखर्जी, तमन्ना भाटिया को दिया था ब्रेक। मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांसें ली। बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी की फिल्म ग्राउंड जीरो का ट्रेलर हुआ रिलीज। इस फिल्म में वो देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आएंगे। इस फिल्म में फौजी के किरदार में दिखेंगे इमरान। क्रिश 4 में ऋतिक रोशन का होगा ट्रिपल रोल। ऋतिक का 1-2 नहीं बल्कि ट्रिपल रोल होगा। वो रोहित, क्रिश और मेन विलन के किरदार में नजर आएंगे। एक्टर अजय देवगन एक बार फिर अमय पटनायक के किरदार में वापसी कर रहे। उनकी फिल्म रेड 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया। इसमें वो दादा मनोहर भाई के घर पर रेड डालते नजर आ रहे। पॉपुलर साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर अक्सर चर्चा में रहती है। रश्मिका का नाम लंबे समय से एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ जुड़ रहा है। कार्तिक आर्यन अपनी लव लाइफ को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। इन दिनों उनका नाम साउथ ब्यूटी श्रीलीला संग जुड़ रहा। दोनों साथ काम कर रही हैं फिल्म आशिकी 2 में। फवाद खान के सपोर्ट में आई अमीषा पटेल, बोली रिलीज होनी चाहिए अबीर गुलाल। अजय देवगन की बेटी निशा जल्द करेंगी बॉलीवुड में एंट्री। मां काजोल ने खुलासा किया। गलत शख्स से शादी पर बोली सुष्मिता सेन, सभी अच्छे थे लेकिन मेरे लिए गलत। अभिनेता सलमान खान की फिल्म सिकंदर की कमाई से तेजी से गिरावट आई है। फिल्म सिकंदर ने 3 दिनों में 74 करोड़ रुपए कमाए, जबकि फिल्म का बजट 200 करोड़ था। सलमान खान की फिल्म सिकंदर ने सबसे कम कमाई की। फिल्म अब तक कुल 104 करोड़ कमा पाई है। इस हफ्ते में इस फिल्म की थोड़ी बेहतर कमाई करने की उम्मीद जताई जा रही। श्री भेड़िया जैसी फिल्में बनाने वाले प्रोडक्शन कंपनी मैडॉक फिल्म्स की पार्टी में पहुंचे अभिषेक बच्चन। निम्रत कौर समेत की सेलिब्रिटी अनन्या पांडे ने लूटी महफिल। इस पार्टी में एंटरटेनमेंट जगत के कई दिग्गज शामिल हुए। सिंगर विशाल ददलानी ने इंडियन आइडल को हमेशा के लिए कहा अलविदा। उन्होंने अपने साथियों को अलविदा करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। आलिया भट्ट ने अपने YouTube चैनल पर एक नया कुकिंग वीडियो किया शेयर। इस वीडियो में एक्ट्रेस ने एप्पल क्रम्बल बनाते समय जलाया अपना हाथ। यूजर्स ने कहा था जो बोले पहले सीख लो फिर बनाओ एप्पल क्रम्बल। फिल्म गहराइयां में दीपिका के पार्टनर के किरदार में नजर आने वाले एक्टर धैर्य ने दुनिया से छुपकर शादी कर ली। एक्टर की शादी की रस्में जयपुर में हुई, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आ रही। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर का एक वीडियो आया सामने। वीडियो में हानिया सोमवार को एक वेडिंग में भारतीय गानों पर जमकर ठुमके लगाती नजर आई। एक्ट्रेस हानिया आमिर डिंग डोंग डोले पर डांस करती नजर आई। इंडियन आइडल विनर बनी बंगाल की 24 वर्षीय मानसी घोष। साथ ही मानसी ने सिंगर अरिजीत सिंह और सोनू निगम के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की। सनी देओल की जाट फिल्म का फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज। वो एक बार फिर अपने 2.5 किलो के हाथ का जादू दिखाते नजर आएंगे। कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर सवाल किया कि क्या जाट रामायण के थीम पर बेस्ड है।
आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप 7 साल बाद दोबारा ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हुई। ताहिरा ने सोशल मीडिया पर शेयर कर जानकारी दी। उनके इस मुश्किल समय में फैंस उनके साथ